आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की प्रस्तुति आशा भरी नारी के एक और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ वाणी और मेरे साथ यहाँ पर हैं शालिनी जी, और आज हम आपके मेज़बान होंगे। हमें बेहद खुशी है कि आप हमसे फिर से जुड़ सके। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अपने बच्चों को आभारी या धन्यवाद होना कैसे सिखाएं। छोटे बच्चों को कृतज्ञता की कला सीखना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। सच यह है कि ये आयु वर्ग आत्मकेंद्रित होता है। वयस्कों के लिए भी जब कोई कार्य किया जाता है तब भी अक्सर हम दिल से धन्यवाद नहीं सुनते। कृतज्ञता का यह व्यवहार बच्चों को उनके बचपन ही से सिखाया जाना चाहिए। ऐसे बच्चे और वयस्कों के आसपास होना अधिक सुखद होता है जो आभारी रहना जानते हैं। जब बच्चे धन्यवादी होते हैं तो वे दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। याद रखिए कि बच्चों में रातों रात कृतज्ञता का भाव नहीं डाला जा सकता। इससे पहले कि आपके बच्चे धन्यवादी होना सीखें, माता पिता को धैर्य से काम लेने की बेहद ज़रूरत है। बच्चे को कृतज्ञ होना सीखने में कुछ सप्ताह, महीने या साल भी लग सकते हैं। आपने अपने बच्चे के दिल में जो बीज बोया है उसका फल देर सवेर आपको ज़रूर प्राप्त होगा। इस सामाजिक व्यवहार को अपने बच्चे के दिल में ज़बरदस्ती मत उतारिए। धैर्य माता पिता का गुण होना चाहिए। यही कारण है कि हमें नीति वचन 22:6 में कहा गया है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। मैं देख सकती हूँ कि कृतज्ञता बाल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है। वाणी, मुझे याद है जब मेरे बेटे ने बोलना शुरू किया था तो मुझे और मेरे पति को उसे शिक्षा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और हमने उसको पहली शिक्षा दी धन्यवाद कहना। शुरू में हमें उसके साथ बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था, वह चुप रह जाता था। तब हमने सोचा कि हम उसको एक बात बोलते हैं तो वो उसका जवाब देगा। फिर हमने उसको बोला कि अगर माता पिता आपको कुछ चीज़ देते हैं तो आप क्या कहेंगे, और सच में ये कमाल है, ये काम भी करता है। जी हाँ शालिनी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं आज आपके साथ और दर्शकों के साथ बाइबल की ऐसी ही एक कहानी के बारे में नए नियम से चर्चा करना चाहती हूँ जो सबसे अलग है। ये कहानी बाइबल के समय में कुष्ठ रोग, जो कि एक बड़ी भयानक बीमारी थी, उसके बारे में है। कोढ़ी फटे पुराने कपड़े पहनते थे, अपने चेहरे के निचले हिस्से को ढकते थे और चिल्लाते थे, अशुद्ध अशुद्ध। उन्हें डेरे के बाहर रहना पड़ता था। कोढ़ी को ऐसी बीमारी थी जो न केवल संक्रामक थी बल्कि औपचारिक रूप से अशुद्ध भी थी। हम इसके बारे में लेवी व्यवस्था 13, 45 और 46 में पढ़ते हैं। कोढ़ी को छूना यहूदी को वैसे ही अशुद्ध करता है जैसे मरे हुए को छूना। मुझे लगता है कि कुष्ठ रोग आज भी एक भयानक रोग है, इसलिए हमारे पास कुष्ठ कॉलोनियाँ और कुष्ठ अस्पताल हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि मरियम को मूसा के नेतृत्व के खिलाफ बोलने की सज़ा के रूप में 7 दिनों तक कोढ़ हो गया था। दमिश्क के अरामी सेना के सेनापति नमान को भी कोढ़ था। बिल्कुल ठीक बात है शालिनी जी। इसके साथ साथ एक दिन जब यीशु सामरिया और गलील की सीमा पर यात्रा करता हुआ एक गांव में जा रहा था, उसे गांव के बाहर 10 कोढ़ी मिले। लूका 17, 12 और 13 में हमें बताया गया है कि वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकार रहे थे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने शायद जो कुछ यीशु के बारे में दूसरों से सुना था उससे वे ये ज़रूर जानते थे कि यीशु करुणामय थे। यीशु ने उनसे कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही वे शुद्ध हो गए। यहाँ हमें बताया गया है कि उन्होंने उसकी आज्ञा मानी और शुद्ध हो गए। यीशु ने उन्हें खुद को याजकों को दिखाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उन दिनों में केवल याजक ही ये घोषणा कर सकते थे कि कोई व्यक्ति कोढ़ से ठीक हो गया है या नहीं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण भाग है। हम लूका 17, 15 से 19 में पढ़ते हैं, उनमें से एक यह देखकर कि वह चंगा हो गया है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। उसने यीशु के चरणों में गिरकर उसे धन्यवाद दिया, और वह एक सामरी था। यीशु ने पूछा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़
और कोई परमेश्वर की स्तुति करने नहीं लौटा है? फिर उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। शालिनी जी, इस कहानी के द्वारा उन 9 कोढ़ी और इस 1 कोढ़ी में आपने कोई अंतर देखा? जी हाँ, बिल्कुल। संभवतः अन्य 9 कौड़ी समाज में अन्य लोगों के साथ अपनी चंगाई का उत्सव मना रहे थे। उन्होंने वापस आने और यीशु को धन्यवाद देने की कभी परवाह नहीं की, लेकिन उनमें से सिर्फ एक था, जी हाँ, सिर्फ एक था जो वापस आया और उसने यीशु को धन्यवाद दिया, और वह एक सामरी था। लूका ने यह उल्लेख क्यों किया कि वह कोढ़ी एक सामरी था? यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है शालिनी जी, और अगर इससे हम सीखें तो हम पाते हैं सैकड़ों वर्षों से यहूदी और सामरिया के लोग शत्रु थे। वे इस बात पर सहमत नहीं थे कि परमेश्वर के लोगों को कहाँ आराधना करनी चाहिए। यहूदियों ने यरूशलेम के मंदिर में पूजा की। सामरियों का मानना था कि परमेश्वर ने शकेम के पास गिरिज्जिम पर्वत को चुना था। कोढ़ी ने न केवल परमेश्वर की महिमा की, बल्कि उसे चंगा करने के लिए यीशु को धन्यवाद भी दिया। हो सकता है कि वह यह नहीं जानता हो कि यीशु ही मसीह था, लेकिन वो ये ज़रूर जानता था कि यीशु परमेश्वर का वह उपाय था जिसने उसे चंगा किया था। कोढ़ियों ने ऊंचे स्वर में यीशु को सहायता के लिए पुकारा था, परंतु उनमें से केवल एक ही चंगा होकर उसके पास लौटा और ऊंचे स्वर में उसका धन्यवाद और स्तुति की। तब यीशु ने उससे पूछा, बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़कर कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने के लिए नहीं लौटा है? कितनी बार हम चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं और जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए परमेश्वर और दूसरों का धन्यवाद नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम जो भी आशीष उससे प्राप्त करते हैं उसके लिए उसका धन्यवाद दें। हम पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 से 18 में पढ़ते हैं, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, सभी परिस्थितियों में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। माता पिता को अपने बच्चों को सिखाने वाले पहले सामाजिक नियमों में से एक है धन्यवाद कहना। जी हाँ, बच्चों को उन चीज़ों और अनुग्रह की सराहना करनी चाहिए जो उन्हें दूसरों से मिलता है। वानी, आप बच्चों को कृतज्ञ होना कैसे सिखाते हैं? शालिनी जी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कुछ समय पहले कहा था, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है जो आसानी से नहीं आता। बच्चों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और आभारी होना सिखाया जाना चाहिए। यही बात हमारे बच्चों को अन्य सामाजिक कौशल सिखाने पर भी लागू होती है। अब ये बताएं कि ये सामाजिक कौशल क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा शालिनी जी आपने। हम आम तौर पर दैनिक जीवन में जिस भाषा का उपयोग करते हैं, हमारी आवाज़ का स्वर और मात्रा, शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और आँखों से संपर्क सामाजिक कौशल कहलाते हैं। सामाजिक कौशल महत्वपूर्ण है क्योंकि वे लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देते हैं और मजबूत करते हैं। उदाहरण के तौर पर वे नियोक्ता और कर्मचारी के बीच या सहकर्मियों के बीच संबंध को मजबूत कर सकते हैं। इसी बात को हम सामाजिक कौशल कहते हैं। जी हाँ वानी, मैं देखती हूँ कि संबंधों को मजबूत करने के लिए आभार एक महत्वपूर्ण कौशल है। बाइबल हमें बताती है कि हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। हम पहले थिस्सलुनीकियों 5:16 से 18 में देख चुके हैं कि हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को कृतज्ञ होने के लिए कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। याद रखें कि आपके बच्चे लगातार ध्यान देते हैं कि आप क्या करते हैं और आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए वे ध्यान देते हैं कि जब आप उस माँ या उस नौकरानी को धन्यवाद कहते हैं जो प्रतिदिन मेज़ पर आपके लिए खाना रखती है, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं जो आपके लिए दरवाज़ा खोलता है, आपके द्वारा गिराई गई वस्तु को उठाता है या आपका भारी बैग उठाने में आपकी मदद करता है। कल जब आपके बच्चे वैसी ही स्थिति में आएंगे तो वे भी ऐसा ही करेंगे। यह एक तरीका है जिससे बच्चे आपसे कृतज्ञता सीखते हैं। यदि आप एक उदार और देने वाले माता पिता हैं तो आपके बच्चे आपसे उदारता सीखेंगे। यह धन्यवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही है शालिनी जी। बाइबल हमें बताती है कि हमारी उदारता का परिणाम परमेश्वर के प्रति आभार होगा। हम कुरिन्थियों की दूसरी पत्री के 9:10 से 15 में पढ़ते हैं, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा
और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओगे, क्योंकि इस सेवा के पूरे करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। हमारी उदारता के साथ साथ परमेश्वर की आशीष भी है। पौलुस कहते हैं, आप हर तरह से समृद्ध होंगे और आपकी उदारता परमेश्वर को धन्यवाद देगी। प्रेरित पौलुस हमें यहाँ बता रहे हैं कि कुरिन्थियों की वित्तीय उदारता ने न केवल यरूशलेम में चर्च की भौतिक ज़रूरतों को पूरा किया, बल्कि मसीह में अपनी संगति और एकता को भी व्यक्त किया। वाणी, क्या अब हम अपने बच्चों से सीधे तौर पे कृतज्ञता के बारे में बात कर सकते हैं? निश्चित रूप से जी हाँ शालिनी जी। छोटे बच्चे यह नहीं समझते कि भावनाएं क्या होती हैं। माता पिता को उन्हें यह समझाने की ज़रूरत है कि भावनाएं क्या हैं और वे हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती हैं। शायद आप उनसे पूछ सकते हैं, जब किसी ने आपको धन्यवाद कहा तो आपको कैसा लगा? वे कुछ इस तरह का जवाब दे सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, या मुझे खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ आदि। वे कैसा महसूस करते हैं इसके आधार पर अपनी बातचीत का निर्माण कीजिए। उन्हें बताइए कि जब आपके बच्चे उन्हें धन्यवाद देंगे तो दूसरों को भी कुछ ऐसा ही महसूस होगा। इसके साथ साथ बाइबल हमें बताती है कि प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जैसी सकारात्मक भावनाएं परमेश्वर से आती हैं। हमें गलातियों 5:22-23 में बताया गया है कि वे आत्मा का फल हैं। इसे आप अपने बच्चे के साथ में निश्चित रूप से साझा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक वाणी, लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों को किसी को भी धन्यवाद देते समय हमेशा ही औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। वे अपना आभार प्रकट करने के लिए कई अन्य तरीके भी खोज सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं शालिनी जी। आप किसी को धन्यवाद देने के कुछ मज़ेदार तरीके सिखा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि बच्चा मौखिक या लिखित रूप से किसी को धन्यवाद देने में शर्माता है तो अन्य तरीकों से आभार व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि आभार व्यक्त करने के लिए एक मुस्कान या अंगूठे का उपयोग किया जा सकता है। बच्चे सेल्फी आदि ये सब भेज करके भी दूसरों की सराहना करते हैं और एक तरीके से ये भी किसी को सराहने का ही एक तरीका है। वाणी, मुझे ये बात नीति वचन 15:13 की याद दिलाता है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। दूसरे शब्दों में आपके हृदय का आनंद आपके चेहरे पर झलकता है। ये वह अभिव्यक्ति है जो मसीहों में दूसरों को दिखाने की अपेक्षा की जाती है। यह आपके लिए किए गए किसी उपकार के बदले किसी के प्रति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। कृतज्ञता को अवलोकन के माध्यम से भी सीखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अपने बच्चों को प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताएं। यह परमेश्वर की सृष्टि के चमत्कारों से भरा हुआ है। यही कारण है कि भजनकार भजन संहिता 8:3-4 में कहता है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। यह जानना आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर ने हमें अपने रूप में सृजा है, जो किसी भी चीज़ से अधिक उसके समान, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले और उसे प्रतिबिंबित करने वाले हैं। एक और तरीका है कि बच्चे अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने उनकी मदद की है, उनके साथ उनके प्यार को बांटकर। हमारे पास कई लोग सेवक हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, जैसे डाकिया, अखबार वाले, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि। उन्हें आपके बच्चों से केक, फल या धन्यवाद कार्ड के रूप में थोड़ा सा उपहार प्राप्त करने से बहुत खुशी होगी। उनकी दिनचर्या थोड़ी उबाऊ हो सकती है, परंतु आपके बच्चों द्वारा जब उनको धन्यवाद के रूप में छोटे छोटे उपहार दिए जाते हैं तो उनके दिल उज्जवल हो जाते हैं।
और वे महसूस करेंगे कि लोग उनसे प्यार करते हैं और उनकी सेवा की सराहना करते हैं। बाइबल आज्ञा देती है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। हम यूहन्ना 15:12 से 13 में पढ़ते हैं, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यह मेरे दिमाग में ज़रूरतमंदों की मदद करने का पहलू ले आता है। मेरा मानना है कि बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि उनके पास जो भी थोड़ा बहुत भी है उसे वे आज ज़रूरतमंदों के साथ बांट सकते हैं। गरीबी के मूल कारण को समझने के लिए, उसे जानने के लिए हमें समय में वापस जाना होगा। प्राचीन इज़राइल में आज की तरह गरीबी एक आम समस्या थी, इसलिए बाइबल के भविष्यवक्ताओं नासरत के यीशु और पौलुस ने इस समस्या के बारे में बात की। अनुमान बताते हैं कि 10 में से 9 लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। रोमन व्यवस्था असमानता पर आधारित थी और आज जैसा मध्य वर्ग था ही नहीं। राज्य को गरीबी की कोई चिंता नहीं थी। एक व्यक्ति की स्थिति संस्कृति और धर्म पर आधारित थी। गरीबों के साथ व्यवहार करने के बारे में बाइबल में कुछ मजबूत दिशा निर्देश हैं। नीति वचन 14:31 कहता है, जो कंगाल पर अंधेर करता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। बच्चों को गरीबों के लिए प्रार्थना करना और जो कुछ भी वे कर सकते हैं उसकी मदद करना सिखाया जाना चाहिए। इसमें उनके उपयोग किए गए कपड़े, किताबें, साइकिलें, खिलौने या अन्य चीज़ें शामिल हो सकती हैं जिन्हें वे आगे दूसरे ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं। साथ ही उन्हें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने उन्हें क्या दिया है। माता पिता को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों को उस अच्छे काम का श्रेय दें जिसे वे पूरा करने का एक प्रयास कर रहे हैं। वानी, इससे तुम्हारा क्या तात्पर्य है? शालिनी जी, जब बच्चे अपने सपनों को साकार करने के कुछ तरीके आजमाते हैं तो अक्सर माता पिता उनके प्रयासों की सराहना करना भूल जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। यह मत भूलिए कि बच्चे लगातार प्रयोग करना पसंद करते हैं। जब उनके लिए कुछ काम नहीं करता है तो वे दूसरे तरीके आजमाते हैं। जब आप अपने बच्चे के बारे में अच्छा महसूस करें तो उसको प्रदर्शित करिए, उसकी सराहना कीजिए। इसके साथ साथ आपको आलोचना से अधिक प्रशंसा का उपयोग करना चाहिए। तारीफ का मतलब यह नहीं है कि आप बच्चे की ज़रूरत से ज़्यादा ही तारीफ करते चले जाएं। आपको यह उल्लेख करना होगा कि बच्चा किस तरह से व्यवहार कर रहा है वह आपको पसंद है। प्रशंसा तब सबसे अच्छा काम करती है जब आप बच्चे के किसी खास व्यवहार को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हैं। हर बार जब आप अच्छे व्यवहार के लिए बच्चे की प्रशंसा करते हैं तो यह बच्चे के भविष्य में और बेहतर उसको करने के लिए और ज़्यादा उसे प्रेरित करता है। आप किसी भी उम्र के बच्चे की तारीफ और हौसला अफजाई कर सकते हैं। वर्णनात्मक प्रशंसा का भी प्रयोग किया जा सकता है। वानी, अब ये वर्णनात्मक क्या है? वर्णनात्मक प्रशंसा तब होती है जब आप बच्चे को बताते हैं कि आप उसके व्यवहार के बारे में विशेष रूप से क्या पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप बच्चे को सराह सकते हैं, कह सकते हैं, जिस तरह से आपने अपने कमरे में किताबों को अच्छे तरीके से रखा है मुझे बेहद पसंद है। इस तरीके से बच्चा ठीक ठीक समझ पाएगा कि उससे किस बात की अपेक्षा की जा रही है और सराहना किस बात की मिल रही है। प्रशंसा से बच्चे में आत्मविश्वास आता है और उनका आत्मसम्मान भी बढ़ जाता है। प्रशंसा आपके बच्चे को यह भी सिखाती है कि कैसे अपने बारे में सकारात्मक तरीके से सोचना और बात करना है। आपके बच्चे को उसके द्वारा दिखाए गए अच्छे व्यवहार के लिए इनाम देकर आश्चर्यचकित भी कर सकते हैं। पुरस्कार आपको उस व्यवहार की ओर ले जाएगा जो आप बच्चे से चाहते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा ना करें तो बेहतर है। मेरे पास एक और प्रश्न है जो मैं पूछना चाहती हूँ। क्या बच्चों के पास उन गतिविधियों में कोई विकल्प है जो वो करते हैं? बिल्कुल है शालिनी जी। माता पिता को अपने बच्चों को अपनी रुचियों के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यह ज़रूरतमंदों की मदद के लिए दान जुटाने, कलीसिया में किसी कार्यक्रम के लिए पैसा जमा करना या किसी अन्य अच्छे कारण जैसी गतिविधियां हो सकती हैं।
जब चुनाव उन पर छोड़ दिया जाता है और उन पर थोपा नहीं जाता है, तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना सबसे अच्छा कार्य करके दिखाते हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का यह एक अच्छा तरीका होगा। यह उनके लिए अपने चर्च और स्कूल के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर भी पैदा करेगा कि उन्होंने इन संस्थानों से क्या प्राप्त किया है। वाणी, मुझे लगता है कि जब बच्चे हर रात बिस्तर पर जाते हैं तो दिन की समीक्षा करना उनके लिए एक अच्छा विचार है। जी हाँ शालिनी जी, मैं मानती हूँ कि यह एक अच्छा विचार है। समीक्षा नए तरीकों को सीखने और जो किया गया है उसमें सुधार करने का एक शानदार तरीका है। सही प्रश्न चुनने से माता पिता को उन क्षेत्रों को कम करने में मदद मिल सकती है जिनमें सुधार की आवश्यकता है। माता पिता अपने बच्चों से यह सोचने के लिए कह सकते हैं कि उन्होंने दिन में क्या किया। फिर बच्चे से कहें कि वह उन्हें एक ऐसी 3 बातें बताएं जिनके लिए वह कृतज्ञ है। भले ही बच्चे का दिन खराब रहा हो, उन्हें बताएं कि वह अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उनसे पूछिए कि उन चीज़ों ने उनकी कैसे मदद की। आप उनसे उन समस्याओं के बारे में कुछ पूछ सकते हैं जिनका उन्होंने सामना किया हो और अगले दिन वे उसका सामना कैसे करेंगे। परमेश्वर ने उनके माध्यम से जो कुछ किया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने की इच्छा के साथ एक सकारात्मक सोच के साथ दिन समाप्त करें। वार्तालाप को एक बाइबल पद के साथ समाप्त कीजिए जो परमेश्वर की हमारे प्रति भलाई के लिए उसकी स्तुति करता हो। उदाहरण के लिए पहला इतिहास 16:34 कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। अब वक्त हो चला है और हम चर्चा के अंत में आ गए हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर और भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। हमें यकीन है कि आपने इस चर्चा का आनंद लिया होगा और सीखा भी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि आज सीखे गए सिद्धांतों को व्यवहार में लाना होगा। परमेश्वर आपको अपने बच्चों को हमेशा आभारी रहने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित करें। अब इससे पहले कि हम इस चर्चा को समाप्त करें, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमें अपने वचन के द्वारा कृतज्ञता के बारे में सिखाया। प्रभु परमेश्वर, हम बहुत आभारी हैं कि आपने हमें अपने रूप में रचा है और इस सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है जहां हम आपकी दिखाई हुई बातों को और आपकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज जब हमने माता पिता और बच्चों के बीच की इस बात को यहाँ पर परमेश्वर अपने दर्शकों के साथ और अपने जीवन में परमेश्वर बांटा है, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करिए, माता पिता का मार्गदर्शन करिए, बच्चों का मार्गदर्शन करिए, ताकि वे भी कृतज्ञता को अपने जीवन में लागू कर सकें। कृतज्ञता का यह पाठ जो आपके वचन के द्वारा आप हमें बताते हैं, वे हम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि हमारे जीवन में उसे अमल करने वाले भी बन सकें। प्रभु परमेश्वर, जितनों ने इस वचन को सुना उनके द्वारा कृतज्ञता का यह पाठ कहीं आगे तक काफ़ी लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग इस बात को जान सकें कि कृतज्ञता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें धन्यवाद देते रहना है क्योंकि आपने हमें यही सिखाया है कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि आपकी करुणा सदा की है। प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आज के इस अच्छी बात के लिए जो आपने हमारे दिलों में अपने वचन के द्वारा बांटी है, हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचाई है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और माता पिता और उनके बच्चों के लिए खास तौर से प्रार्थना करते हैं ताकि कृतज्ञता का यह भाव उनके जीवन शैली से हर जगह पर छलकता रहे। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो बहनों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर से मिलेंगे। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।